नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे कोविड-19 अवेयरनेस वीडियो सीरीज के तीसरे एपिसोड में। या तो आपने टेस्ट कराया है या टेस्ट नहीं कराया है। अगर आपने टेस्ट कराया है तो या तो आप पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। अगर आप पॉजिटिव हो तो या तो आपके अंदर सिम्टम्स हैं या आपने एमआई टेस्ट कराया है, आप असिम्टोमेटिक हो। तो अगर आप पॉजिटिव हो और सिम्टम्स हैं तो आपको अपने इलाज के बारे में सोचना होगा। अगर आप पॉजिटिव हो, आपको सिम्टम्स नहीं हैं, फिर भी आपको इलाज के बारे में सोचना होगा। अगर आप निगेटिव हो तो आप इस असिम्टोमेटिक हो सकते हो या फिर असिम्टोमेटिक हो सकते हो। अगर आप निगेटिव होते हुए भी सिम्टोमेटिक हो, फिर भी आपको इलाज के बारे में सोचना है। लेकिन अगर आप निगेटिव और असिम्टोमेटिक हो, फिर आप आराम कर सकते हो, बस आपको प्रिवेंशन मेंटेन करना है। इसके अलावा अगर आपने टेस्ट नहीं कराया है तो दो चीज़ें आती हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, एक होता है ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपने अभी अपने किसी रिश्तेदार जो कि पॉजिटिव हुए हैं उनके कांटेक्ट में आए हो तो भी आपको इसके इलाज के बारे में सोचना होगा। और दूसरे वो हो गए जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो भी आपको सोचना होगा अगर आपके पास कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री है। और कोविड के इलाज के बारे में सोचते ही जो सबसे पहला स्टेप हमारे दिमाग में आता है वो है आइसोलेशन। जब भी आप आइसोलेट करें तो हमेशा 3 बातों का ध्यान रखें। वो जगह का लोकेशन क्या है, वो जगह कितने लोगों की प्रॉक्सिमिटी में है, कोई वहां आता है तो उस इंसान से आप कितने देर का टाइम का कांटेक्ट रखते हो। हमेशा एडवाइस दिया जाता है कि अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो तो आप ऐसी जगह पर आइसोलेट करो जो कि बहुत ही अच्छी तरह से वेंटिलेटेड हो या फिर क्रॉस वेंटिलेशन हो। जब तक क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा तो एक रेस्पिरेटरी डिजीज वाले पेशेंट के लिए उस जगह पर सेटल होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बहुत अच्छा चार्ट दिया है। उन्होंने डिवाइड कर दिया इसको 3 ग्रुप्स में, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर करके। जब तक आप माइल्ड हो तब तक तो आप घर में अपना इलाज करा सकते हो, लेकिन अगर आप मॉडरेट या सीवियर की कैटेगरी में आते हो तो आप घर पर अपना इलाज नहीं करा सकते हो। आपको तुरंत किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या किसी हॉस्पिटल में जाना होगा और उनसे एडवाइस लेनी होगी कि आगे क्या करना है। तो इसमें क्राइटेरिया आता है कि आप कब अपने आप को माइल्ड और नॉन माइल्ड बोल सकते हो। मैं बी और सी जो कि मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी है उनको नॉन माइल्ड में रखता हूँ और जो पहली कैटेगरी है ए कैटेगरी उसको माइल्ड में रखता हूँ। तो आप माइल्ड तभी हो सकते हो जब आप 2 क्राइटेरियाज के अंदर फॉल करते हो। पहला हो गया सैचुरेशन लेवल। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% एट रूम एयर से ज़्यादा है या 94% है तब आप घर पर अपना इलाज कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर 94% से कम है तो आप मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी में आ सकते हो और आपको तुरंत किसी हॉस्पिटल में रेफर करना चाहिए। दूसरी चीज़ है रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट होता है या तो ये आपके ऑक्सीमीटर पर अवेलेबल हो सकता है, उसमें RR कर लिखा होगा। अगर रेस्पिरेटरी रेट आपका 24 से कम होना चाहिए। अगर आपका 1 मिनट में रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज़्यादा है तो भी आपको अस्पताल की ज़रूरत है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप माइल्ड कैटेगरी में आते हो तो आपको अगला क्या स्टेप्स उठाना है। तो सबसे पहले आता है मॉनिटरिंग। आपको अपने आप को मॉनिटर करना है इसके पहले कि आपके सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाए। तो मॉनिटरिंग में आपको कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल सा पेपर उठाना है, पेन उठाना है और टेबल बनाना है। उस टेबल में आपको सबसे पहले डेट लिखना है। डेट के बाद दिन के 3 टाइम लिखने हैं। जैसे अगर आप 8 बजे उठते हो तो आप एक 8:30 का टाइम लिख सकते हो, एक 2:30 बजे का टाइम लिख सकते हो और एक रात का 8:30 का टाइम लिख सकते हो। उसके बाजू में आपको सैचुरेशन लिखना है, उसके बाजू में आपको अपना पल्स रेट लिखना है और उसके बाजू में अपना टेम्परेचर लिखना है। और अगर आप अपना रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करने में सक्षम हो तो आपको मॉनिटर वो भी करना है। इसके बाद आपको इन तीनों टाइम पर ये तीनों वैल्यूज लिखने हैं ऑक्सीमीटर की मदद से। ऑक्सीमीटर की मदद से जितना भी सैचुरेशन आ रहा है वो आपको लिखना है, पल्स रेट क्या है आपका वो लिखना है और टेम्परेचर थर्मोमीटर से नाप कर आपको लिखना है। अब ऑक्सीमीटर सही कैसे लगाया जाए ये आपको मैं बता दूं शॉर्ट में। ऑक्सीमीटर हमेशा अपने दाएं हाथ के
बीच वाली उंगली में लगाना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि ऑक्सीमीटर में जो ग्रीन या लाइट कलर की बल्ब चलती है उसको खोलने के ऊपर वो आपके उंगली के सबसे मोटे वाले पोर्शन के नीचे होना चाहिए। और ऑक्सीमीटर हमेशा आपके हार्ट के लेवल पर होना चाहिए। ये हो गया बेसिक ऑक्सीमीटर ऑपरेशन। थर्मोमीटर से टेम्परेचर लेना सभी को मालूम है। अगर आप ये तीनों मेंटेन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बेसिक वाइटल्स है वो कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, कोविड-19 में खाने ना खाने का कोई भी परहेज नहीं है। हेल्दी खाओ और पानी पियो, स्टे हाइड्रेटेड। ओनली मोटो ऑफ कोविड ट्रीटमेंट इज स्टेइंग हाइड्रेटेड। अगर आप पानी पी रहे हो तो आप आधी कोरोना से जंग जीत चुके हो। दिन में 5 लीटर पानी पीना एटलीस्ट समझो। दूसरी चीज, अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बीपी की दवाइयाँ लेता हूँ, एस इनहिबिटर्स लेता हूँ, ARBs लेता हूँ, जो कि आपका टेलमेसर्टिन, कैप्टोप्रिल ये सब हो गया, तो क्या मुझे ये दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, आपको ये दवाइयाँ बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए और इनको चालू रखना चाहिए। और आपको NSAIDs का यूज थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना होगा अदर देन पैरासीटामोल। अगर आपको फीवर आ रहा है तभी आप पैरासीटामोल लें, अन्यथा ना लें, ओवर यूज ना करें। कुछ लोग हो रहा है कि दिन में 4 पैरासीटामोल ले रहे हैं, वो गलत है। अगर आप 4 पैरासीटामोल ले रहे हैं तो ये आपके लिवर पर भारी पड़ सकता है। तो आप ट्राई करें कि अगर आप 3 पैरासीटामोल पर डे पर अपने फीवर को मैनेज कर पा रहे हैं, अपने हेडेक को मैनेज कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें कि क्या मेरे को 4 पैरासीटामोल लेना सही है। वो आपको बेटर एडवाइस करेंगे इस जगह पर।